जय प्रभु मंगलम। ज्योतिष के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंडित A.K. शुक्ला आज आपको आध्यात्म से किस्मत बदलने के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से किस्मत बदलने का अर्थ है कि अपने भीतर ऊर्जा, विचारों और कर्मों को इतना शुद्ध और सकारात्मक बनाना कि जीवन की दिशा ही बदल जाए। कुछ गहरे उपाय और परंपराओं, ध्यान, योग मार्गदर्शनों ने बताया है जो इस प्रकार। आध्यात्मिक उपाय किस्मत बदलने के लिए नंबर 1, सतत ध्यान और प्राणायाम। रोज कम से कम 15 से 30 मिनट तक ध्यान करें। प्राणायाम मन और ऊर्जा दोनों संतुलित रहते हैं और आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ता है और निर्णय सही करने की क्षमता देता है। नंबर 2, सकारात्मक संकल्प। हर सुबह उठकर अपने जीवन में शुभ संकल्प लें। मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जीवन का आनंद है जैसे वाक्य मन तरंगों को बदलते हैं। नंबर 3, सत्संग और शास्त्र अध्ययन। गीता, उपनिषद, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का नियमित पाठ करना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति, सत्संग से मन की दिशा बदलती है और मन बदलने से ही मनुष्य का सारा व्यक्तित्व बदल जाता है। नंबर 4, सेवा और दान। निस्वार्थ सेवा, सेवा भावना, दान पुण्य नकारात्मक कर्म को कमजोर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। जब हम दूसरे को भला करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए रास्ता खोल देता है। नंबर 5, जप और मंत्र। ओम नमः शिवाय या ओम का मन जप मन को शुद्ध करता है। मंत्र साधना से अदृश्य शक्तियों का आवाहन होता है जो भाग्य परिवर्तन का साधन बनती है। नंबर 6, कर्म सुधार। अपनी पुरानी आदतें, कर्म और बोलचाल में सुधार करें। जैसा कर्म वैसा फल, इस नियम को समझकर हर क्षण शुभ कर्म करें। कृतज्ञता और क्षमा। हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। द्वेष, ईर्ष्या और पुराने कलेश छोड़ दें। यह कर्म बंधन काटने का सरल उपाय है। कहावत है, कर्म बदलो किस्मत बदल जाएगी। आध्यात्मिक उपाय मन को शुद्ध करते हैं और शुद्ध मन से ही सही कर्म करता है और सही कर्म किस्मत बदल देती है। एक विशेष दैनिक आध्यात्मिक दिनचर्या सुबह से रात तक बनाकर दे रहा हूँ। इसको करने से आपकी किस्मत बहुत जल्द ही बदल जाएगी। दैनिक आध्यात्मिक दिनचर्या। सबसे पहले 4 AM से 8 AM तक का यह समय आत्मा और ब्रह्मांड को जोड़ने के लिए सर्वोत्तम होता है। उठते ही ये कहें, हे परमात्मा, आज का दिन मेरे लिए शुभ, शांतिपूर्ण और फलदायक है। 5 AM से 5:15 AM जलपान यानी गुनगुना पानी, थोड़ा सा नींबू और शहद मिलाकर गर्म पानी पी सकते हैं। 5:15 से 6 ध्यान और मंत्र जप। 10 मिनट शांत बैठकर श्वासों पर ध्यान दें। श्वास आते जाते देखें। 15 मिनट ओम नमः शिवाय या ओम का मानसिक जप करें। 5 मिनट आभार प्रकट करें, थैंक यू यूनिवर्स। इसके लिए चाहे एक दीपक भी जला सकते हैं। 6 AM से 7 AM आध्यात्मिक अध्ययन और लेखन। धार्मिक ग्रंथ का एक पेज पाठ, श्रीमद् भागवत, उपनिषद, रामायण के कुछ श्लोक पढ़ें और एक पंक्ति लिखें। आज मैं प्रेम, शांति और शक्ति का स्रोत हूँ। आज मैं प्रेम, शांति, शक्ति का स्रोत हूँ। अगर समय हो तो जर्नल में भी लिखें, आज मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, और एक कागज़ पर लिख के अपनी जेब में रख लें। 7 AM से 8 AM तक पूजा ध्यान की तरह करें। मन को शुद्ध का भाव रखें। अगरबत्ती, ईश्वर का पूजन करें, मंत्रों का जाप करें, प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, मेरे कर्मों को शुभ बनाओ, मेरा जीवन सत्य मार्ग पर चले। रात भर के लिए 9 AM से 6 PM तक का है। ये कर्म योग है। वर्क इज वर्शिप। काम को सेवा समझकर करें। हर व्यक्ति को परमात्मा का रूप माने। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सब कुछ आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। यदि कुछ गलत हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लें, भीतर ही भीतर। शाम की दिनचर्या 6:30 से 9:30 बजे, 6:30 से 7 बजे तक संध्या दीपक और धन्यवाद। एक दिया जलाएं, हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, आज का दिन मुझे अनुभव और संतुलन देने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आज का दिन मुझे अनुभव और संतुलन देने के लिए धन्यवाद। 7 से 7:30 PM भजन कीर्तन शांत मंत्र। मोबाइल से दूर रहें। यूट्यूब या से भजन या ध्यान संगीत लगा सकते हैं। चाहे तो घर में किसी एक कोने में शांत बैठें, मंत्र सुने, मन से दोहराएं। रात दिनचर्या 9 AM से 10 AM, 9 AM से 10:15 तक आत्मचिंतन। दिन भर कार्यों की समीक्षा करें। क्या मैं आज किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैं आज कुछ सीख पाया? कुछ लिखें अगर मन करे तो। 9:30 से 10 PM सोने से पहले प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे विचार, वाणी और कर्म शुभ करो, मुझे शांति और दिव्य दृष्टि दो। मन से ओम जपते जपते सो जाएं। साप्ताहिक अभ्यास। हर सोमवार को शिव जी को जल अभिषेक करें। हर शनिवार को दान काले तिल भोजन। हर पूर्णिमा